तो एपिसोड 98 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। ई फेंग एक सोने का सिक्का देके चला जाता है हड्डी को। यहाँ पे हड्डी अपने दोनों दोस्तों के साथ यानी कीड़े के साथ और कुत्ते के साथ ना जो घर जिस होटल में लोग रुके हुए हैं बेसिकली उसके बालकनी में आराम से मुंह लटका के खड़ा हुआ है। यहाँ पे कुत्ता बोलता है कि अरे हड्डी मेरे दोस्त भाई शांत हो जा भाई, गुस्सा करके और नाराज होकर यहाँ पे कोई मतलब वगैरह होने वाला है ही नहीं। मालिक ऐसी भाई सारा का सारा पैसा हम लोग लाते हैं और सारा का सारा सामने से रखो खुद लेते हैं। उन्होंने इससे पहले एक एक करके 2 सिक्का दिया था, आज भी उन्होंने एक दिया और तूने एक भी खर्च नहीं किया मुझे मालूम है। तो सबका सब यहाँ पे बचा के रख रहा है, ऐसे बचा ले और जब टोटल 9 या 10 हो जाएगा ना उसके बाद से भाई तू जा सकता है कोठे पे और दे सकता है। उसके बाद से तुझे जो करना तू आराम से कोठे पे कर सकता है। हालांकि करने के लिए वो सब नहीं है, लेकिन तूने खुद सामने से कहा था भाई तुझे नहीं वो सब करने से कोई मतलब नहीं, तेरे पास सही नहीं, बस लड़कियों के आसपास तू रहता है ना मजा आ जाता है। तो जाना भाई देना 9-10 सिक्के तो ढेर सारी लड़के लोग यहाँ पे आ जाएगी। ये हड्डी भी कहता है अरे यार 9-10 होने में मालूम नहीं कितनी सदियाँ लग जाएगी। मुझे भाई ना ऐसा झूठा झूठा तिलाशा मत देख यार, मतलब मज़ा नहीं आता यार ऐसे कोई मुझे करता है तो। तभी सामने से कीड़ा बोलता है ध्यान से देखो भाई क्या माल जा रही है भाई, उसकी टांगे हाय पतली सेक्सी सी टांगे। ये कहते भाई कहाँ है। तब नीचे बेसिकली एक औरत जा रही थी, पीछे से देख सकते हैं फिगर तो कमाल का है। देखते हैं भाई यहाँ पे सामने से हड्डी भी कहता आय हाय क्या टांग क्या फिगर क्या बट आय हाय मजा आ गया। मन तो करे जाके सीधे टांग का कीमा बना के यहाँ पे मैं खा जाऊँ और लिटरली अब इससे यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता। कहता है बस यार आओ कंट्रोल नहीं हो रहा, अब मुझे यहाँ पे लड़की चाहिए, मतलब लड़की चाहिए, इसलिए भाई और भी मुझे सोने के सिक्के का इंतजाम करना है, इसलिए जाके आप कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और जब इसने बड़ा बोला तो आपको क्या लगा भाई जाके कोई महान काम करेगा और ढेर सारे सोने के सिक्के कमाएगा? ना ये चोरी करेगा ई फेंग के कमरे के अंदर। हमने देखा था पिछले एपिसोड के एंड में ई फेंग तो बाहर गया था, यानी उसका कमरा यहाँ पे खाली है। कमरे के बाहर आ जाता है कुत्ते के साथ, कुत्ता भी सामने इसके अंदर हड्डी मेरे दोस्त भाई तू माली के कमरे में चोरी करेगा भाई, मानना पड़ेगा बड़ा तू यहाँ पे बहादुर आदमी है। सामने से कहता है बकवास बंद कर भाई, चुपचाप है ना बाहर यहाँ पे इंतजार कर कि मालिक कहीं आ ना जाए, तो आएंगे तो भाई मुझे बता देना। ये कहता ओके ठीक है और कमरे से बाहर साइड में सीढ़ी की ओर से उतरते उतरते यहाँ पे जाता है। और तभी वहाँ पे एक औरत भी आ रही थी और ये औरत और को नहीं बल्कि यहाँ पे पेंगी थी जो यहाँ पे थोड़े से अच्छे खासे कपड़े पहन के आई थी। वो भी कुत्ते को देखती ना तो उससे भी लगता है भाई मैंने इस कुत्ते को कहीं देखा है क्या, कोई बात नहीं छोड़ भाई कुत्ते तो एक ही जैसे यहाँ पे दिखते। यहाँ पे बेसिकली आई थी भाई सुंदर वंदर बन के जो कमाल का बंदर है भाई उसको अपने प्यार में गिरा के उसको पटा के उसका यहाँ पे यूज़ करने के लिए, इसलिए तो बड़ा एक्साइटेड है। और इसको किसने बताया कि यहाँ पे वो कमाल के बंदे इसी होटल में रुके हुए हैं। तो इसी होटल में आ जाती है, सामने से कमरा देखती है, यहाँ पे कमरा तो खुला खुला लग रहा है, पक्का भाई वो अंदर ही होंगे। कमरा का दरवाजा नहीं यहाँ पे खोलती है, लेकिन भाई अंदर ई फेंग नहीं बल्कि अंदर तो अपना हड्डी था। जैसे यहाँ पे आती है ना हड्डी एक हमला करता है, जैसे ठाम से भाई उसको लगता है हमला और सीधे जाके बाहर जाके गिरती है। यहाँ पे हड्डी भी देखता है अरे बाप रे भाई ये कौन यहाँ पे आ गई थी, बाल बाल बचा इसने मुझे देखा नहीं, उससे पहले मैंने अटैक करके इसको भगा दिया। और बहुत ढूंढने के बाद इसको एक सोने का सिक्का यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद सीन होता है पेंग की ओर जो कि यहाँ पे मार खा के भाई रास्ते पे जा रही है, बहुत इसको चोट यहाँ पे लगा हुआ है। मनी मन सोचती भाई मैं क्या सोच रही थी, सुंदर वुंदर बन के थोड़ा सा पटा लूंगी अपने प्यार में गिरा दूंगी, लेकिन सामने से उन्होंने भाई मुझे मार के भगा दिया। इसने सामने से देखा नहीं कि भाई किसने मार के भगाया, इसे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो जो कमाल के बंदे उन्होंने मुझे यहाँ पे भगाया। अब तो शायद उन्होंने मेरा चेहरा भी देख लिया, अब मुझे हेट भी करेंगे, यानी मेरा प्लान बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है। और वहीं पे बाजू में भाई अपना जो ई फेंग था और शॉपिंग कर रहा था, उस सेब का फल यहाँ पे खरीद रहा था। सामने से दुकानदार से जिससे वो सेब ले रहा था उससे कहते देख भाई मैंने तुझसे भाई यहाँ पे लिया 2 किलो सेब, तो सामने से ला भाई मुझे एक सोने का सिक्का यहाँ पे दे। सामने से यहाँ पे हिल जाता है दुकानदार, कहता है भाई अच्छा भाई तूने मेरे यहाँ से सेब लिया और बदले में तुझे यहाँ पे एक सोने का सिक्का दूँ, ये तो क्या बकवास करे, नहीं मैं नहीं देने वाला हूँ। जो सुनता ये फेंक कहता ओके ठीक है भाई सामने से मत दे। जो सुनते दुकानदार भी सोचता हो कहता ओके ठीक है भाई नहीं दे रहा, तो ये फेंक भी कहता ओके ठीक है और बाय बाय वहाँ से निकल जाता है। यहाँ दुकानदार अभी भी कंफ्यूज है, एक सेकंड मेरे साथ क्या हुआ भाई, सामने से आया 2 किलो सेब लेके चला गया, बदले में तो मुझे बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिला। यानी भाई दुकानदार को लूट के ई फेंग ने 2 किलो यहाँ पे सेब ले लिया। और यहाँ पे जो पेंग था भाई पेंग यहाँ पे देख लेती है ई फेंग को, देखते कहती साले कमीने तू भी यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आ गया, कितना एक नंबर का कमीना भाई, पीछा करते करते होश ऐसे ये शक तू आ गया भाई, तुझे यहाँ पे मानना पड़ेगा। आज वो दिन है ना भाई जिस दिन भाई तेरे चक्कर में 2 लड़कियों ने मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा था वो मैं आज भी यहाँ पे भूली नहीं। उसके बाद से एकदम मैं सदमे में जा चुकी थी। मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था, मतलब एक्स बॉयफ्रेंड तो अब बन गया, उस समय जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसने भी आके मुझे यहाँ पे भाई रिजेक्ट मार दिया, मेरे साथ ब्रेकअप करके चला गया, जिसके बाद से मैं सदमे में चली गई थी और मैंने यहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश की थी। एंड में देखा था भाई पानी में कूद गई थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे बच जाती है फिर स्ट्रॉन्ग बन के वापस आती है। लेकिन ई फेंग ले भाई अभी भी गुस्सा दम सीने में उसके बरकरार है कि भाई गुस्सा मेरा शांत नहीं होगा जब तक मैं तेरी बैंड
नहीं बजा दूंगी, इसलिए ये फैंग को पकड़ती है और सीधा उसको लेके यहाँ पे उड़ते हुए निकल जाती है। जिस चक्कर में ये फैंग का भाई 2 किलो सेब नीचे गिर जाता है। ये भी चिल्लाते कि अरे यार इतना अच्छा सेब भाई फ्री में सेब मिला था, सारा का सारा गिरा दिया। उसके बाद शेष होता है कुछ देर बाद जहाँ पे ये फैंग की आँख खुलती है, बेसिकली बेहोश होकर इसे यहाँ पे लाई थी तो लकड़ी के साथ उसे यहाँ पे बांध के रखा गया था। जैसे आँख खोलती है सामने से चिल्लाता कि अरे यार पेंग ये तो क्या कर रही है भाई, तू ऐसी कमीनी कैसे बन गया भाई, सामने से तूने मुझे ऐसा क्यों वहाँ पे बांध के रखा है। अच्छा मुझे यहाँ पे याद आया, पिछली बार है ना तो मेरे साथ यहाँ पे वापस आना चाहती थी, पैचअप करना चाहती थी, लेकिन मैंने रिजेक्ट मार दिया, जिसके चक्कर में तू मुझसे यहाँ पे नफरत करने लगी। लेकिन ऐसे कि भाई पहले तो मुझसे प्यार करती थी, फिर अचानक से भाई तूने मेरे साथ नफरत करना चालू कर दिया और बोल गई सबसे पहली बार तू मुझे यहाँ पे छोड़ के गई थी, मैं तुझे छोड़ के नहीं गई थी। जो सुनते सामने से पेंग चिल्लाती साले कमीने यहाँ पे शांत हो जाए भाई, तूने अपनी औकात देखी है क्या भाई, तुझे नहीं मालूम तू एक नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल हैज फक, और मैं इतनी कमाल के ना एक यहाँ पे कल्टीवेटर हूँ, हम दोनों की जोड़ी कभी भी यहाँ पे बरकरार नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने पहले भी यहाँ पे कहा था, शायद पहले जब नया नया यूफैंग इस दुनिया में आया होगा उस समय शायद ना यूफैंग के साथ थोड़ा सा होगा भाई इसका रिलेशनशिप वगैरह, बाद में ये पावर के चक्कर में और भी स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में, और यूफैंग तो नॉर्मल बंदा था इसलिए उसको रिजेक्ट करके यहाँ से चली गई होगी। उसके बाद से अभी भी पावर का एटीट्यूड इसके अंदर यहाँ पर है, तो ये फैंग को चिल्ला दी कि अभी तेरी कोई औकात ही नहीं है मेरे पास वापस आने की, तो ये शर्म नहीं आती बार बार ऐसी फालतू बकवास कर दे कि यहाँ पे जैसे कि मैंने रिजेक्ट मार दिया, मैंने रिजेक्ट मार दिया। तो सुनते यहाँ पे ये फैंग कहता है ओके तुम कमाल की बन चुकी है, ताली हो जाओ ताली हो जाओ भाई, तुम्हारे लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बधाई हो आपको। सामने से उसको गुस्सा होता है कि सारी तो मेरी 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 यहाँ पे ले रहा है, रुक भाई अभी मैं तुझे यहाँ पे बताते हूँ, और अपना ऑरा यहाँ पे रिलीज करके दिखाती है कि साले नॉर्मल आदमी देख भाई मेरे ऑरा को यहाँ पे महसूस कर, जिसके बाद से तेरी यहाँ पे फटेगी, फट के तेरी यहाँ पे चार होगी। सामने से ना ये भी देखता है ओ, फिर इसको उबासी आती है, उबासी लेता है कहता आय हाय नींद यहाँ पे आ रही है, सामने से लेके हिल जाते हैं एक से भाई ये ऑरा ना ये नॉर्मल लोग को भी यहाँ पे तकलीफ देता है। नॉर्मली जो हमारा ऑरा है ना वो नॉर्मल लोग को यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो मेरा स्पेशल ऑरा है भाई इस ऑरा से ना लोगों को हम डरा सकते हैं, स्पेशली नॉर्मल लोग को। तो इसको डर नहीं लग रहा है, सामने से उबासी ले रहा है, उस पर चिल्लाती भी है कि साले कमी तेरी इतनी मत, तू मेरे सामने उबासी ले रहा है। ये भी सामने से सॉरी सॉरी सॉरी, क्या ना भाई इतने दिनों से सफर चल रहा था, अच्छे से मैं आराम नहीं कर पाया, जिस जगह में नींद आ गया मैं चाह के भी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। इसका तो और भी दिमाग ख़राब किए बंदा भाई, कितना कितना मेरा यहाँ पे दिमाग ख़राब कर रहा है। सामने से कहती है ओके ठीक है भाई तुझे मेरे ऑर्डर से यहाँ पे डर नहीं लग रहा, मानना पड़ेगा, इंप्रेस हो गई मैं तेरे से, लेकिन भाई तुझे तो मैं तड़पाऊंगी, बहुत ज़्यादा तड़पाऊंगी। और तड़पाना मतलब जान से मारना, लेकिन डायरेक्टली जान से मार के ना वो तो भाई आराम की मौत होगी भाई, डायरेक्ट मार के ये ठीक नहीं रहेगा भाई, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं। सबसे पहली बात जो मेरा सेक्ट है ना हेवनली स्वॉर्ड गेट में, वहाँ पे तुझे यहाँ पे लेकर जाऊंगी, और वहाँ पे भाई कुछ है जिसके जरिए मैं तुझे यहाँ पे तड़पाऊंगी, तो वहाँ पर लेकर निकल जाती है हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की ओर, और वहीं पे बेसिकली उसी एरिया के आसपास ना एक दूसरे एरिया में यहाँ पे जाती है, जहाँ पे सामने देख सकते हैं अजीब सा पोर्टल जैसा था जिसे यहाँ पे गेटी कहा जाता है। सामने से ईफेंग वहाँ पे लेके आ जाती है, और ईफेंग से कहते देख साल ईफेंग तुझे सामने दिखाई दे रहा है, इसे यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है हमारा हेवनली स्वॉर्ड गेट का यहाँ पे ड्रैगन प्रिजन डोमेन कहा जाता है। इसके अंदर यहाँ पे खतरा है, बहुत ही खतरनाक खतरा है, बंदों तक का ना यहाँ पे ना संडास निकल जाता है, और मैं तुझे यहीं पे भेज के तड़पा तड़पा के ना मारना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुझे यहाँ पे छोड़ दूंगी अगर तू मेरे सामने यहाँ पे घुटने पे आके गिड़गिड़ाएगा और मुझसे माफ़ी मांगेगा तो। और तेरी पक्का यहाँ पे फट रही है ना, मुझे मालूम है फट रही है, लेकिन सामने से जो ईफेंग है ना खुद भाई उस गेट के अंदर यहाँ पे घुस जाता है। देखिए ये भी हिल जाती है कि साला भाई कमीने तुझे क्या लगा मैं मजाक करी हूँ, ना मैं बिल्कुल मजाक नहीं करी हूँ, अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरा है, तू जा भाई जा, तेरी पक्का मौत होगी, लेकिन उससे पहले तेरी देखना फटेगी। एंड में याद आया कि हाँ यार मुझे पेंग से माफ़ी मांग लेना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया। और हमें उसके बाद सीन शिफ्ट देखने को मिलता है भाई अंदर का, बेसिकली जो डोमेन था उसके अंदर का, जहाँ पे यूफेंग आ जाता है, आसपास पूरा रेगिस्तान जैसा माहौल था, और यहाँ पे हमें मालूम चलता है ये जो बेसिकली डोमेन है ना इसके अंदर जो हवा है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टॉक्सिक है, जिस जगह बंदों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, और साथ ही में यहाँ पे ग्रेविटी, यहाँ का जो ग्रेविटी है ना वो ग्रेविटी में ना बाकी नॉर्मल जो ग्रेविटी रहते हैं बाहर साइड उससे यहाँ पे अलग है, और अंदर भाई मॉन्स्टर्स तो और डेमोस वगैरह यहाँ पे भर भर के पड़े हुए हैं, जब ऑफकोर्स बंदे लोग यहाँ पे जान निकाल लेते हैं। तो सामने से यहाँ पे भाई जब इसको पेंगनी से भेजा उस समय से मालूम था यहाँ तक जो सुप्रीम लेवल के बंदे ना उनको भी एग्जैक्टली रास्ता नहीं ना मालूम रहता, तो उनका भी यहाँ पे ना मौत हो जाएगा कुछ दिन में, और ये तो भाई नॉर्मल बंदा है तो ये भाई कहाँ से टिक पाएगा। यहाँ से निकलने का एक रास्ता है, अंदर है ना फॉर्मेशन वगैरह लगा हुआ, तो फॉर्मेशन पार करना पड़ेगा तभी जाके निकल पाओगे, ऐसा निकल पाना यहाँ पे नामुमकिन है। यहाँ पे जो यूफेंग है ना वो आराम से अंदर की ओर चले जा रहा है, जैसे मैंने बोला अंदर कमाल कमाल के डेमोस और बिस्ट जानवर भी रहेंगे, तो डेमोनिक बिस्ट जानवर बेसिकली यहाँ पे भर भर के थे, तो ये कुछ यहाँ पे हमला करने के लिए आते हैं। तो यूफेंग भी उसके हाथ में भी एक तलवार था, ये कब आया आई डोंट नो, बस तलवार था, उससे सामने से भाई ना उनकी हमला करके कुटाई करने लगता है। जैसे कि हमने पहले देखा था सामने जो बिस्ट ना बेसिकली है तो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग, लेकिन यूफेंग को तो लगता भाई नॉर्मल से बिस्ट जानवर वगैरह जैसे पहले भी इसके साथ हुआ है। और हमें यहाँ पे कमाल का राज मालूम चलता है, यहाँ पे ये सोचता है कि हाँ भाई जब से इस दुनिया में आया था ना उस समय से ज़िंदगी तो मेरी झंड चली थी, लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि भाई मुझे डर किसी चीज़ से नहीं लगता। जब उस समय लुटेरों ने हमला किया था उस समय भी मुझे कुछ ऐसा डर
लगा नहीं था। और जब पेंग मुझे यहाँ पे तलवार से डराई जा रही थी भाई, मुझे वाकई में यहाँ पे डर लग नहीं रहा था। स्टार्टिंग में मुझे लगा शायद कोई बीमारी होगी, लेकिन अब लगता है बीमारी नहीं बल्कि एक टाइप की एबिलिटी है। डर न लगेगा ना दुनिया में किसी चीज़ का, इसलिए मुझे जानवरों से या बाकी किसी चीज़ से भी यहाँ पे डर वगैरह ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पे जो भी 20 जानवर है ना उनको यहाँ पे मारती है और कहता है अच्छा भाई वाकई में यहाँ पे तो खतरनाक 20 जानवर है। और सच में पेंग मुझे यहाँ पे जहाँ से मरवाना चाहती है। और शिट भाई, मैं भले ही एक नॉर्मल बंदा हूँ लेकिन कभी भी सामने से मैंने फोर्स वगैरह किसी को नहीं किया, लेकिन आज मैं खुद को फोर्स करने के लिए मजबूर हो चुका हूँ। आज मैं खुद को फोर्स करूँगा और यहाँ पे एहसान का बदला चुकाने को कहते हैं ना, तो भाई मैं एहसान का बदला चुकाऊंगा, लेकिन चुकाऊंगा नहीं बल्कि बदला लूंगा कि भाई आपको उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं भी यहाँ पे आँख के बदले आँख लूंगा। यानी हो सकता है भाई अब ईफेंग ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया पेंग को मारने का। देखते ही उसको मारता या फ्री मारता, मार ही देगा तो ठीक ही रहेगा। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।